कोई 6 मंथ के पिछले आप केसेस उठा के देख लें, कोई भी केस पेशावर रेफर नहीं हुआ, ना उससे लेफ्ट हॉस्पिटल से, ना आपके DHQ हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। PTI के टिकट के लिए उम्मीदवारों का तांता बंधा हुआ है। ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सूबाई और वफाकी दोनों हलकों के लिए अपने कागजात जमा किए हैं। कोहाट अवाम उन्हें दबंग MPA के नाम से जानती है। जी हाँ, जिया अल्लाह बंगश। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बताएं, कौन से हलके से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और जो जितने भी देखने वाले हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन आगे जो इलेक्शन है उसके हवाले से बात है, तो इस दफ़ा मैंने कौमी असम्बली के लिए भी अपने कागजात जमा किए हुए हैं और 2 जो सूबाई हल्के हैं, हल्का PK 90 और हल्का PK 91, तो दोनों के लिए मैंने कागजात जमा किए हुए हैं। उसके बाद पार्टी जो भी फैसला करेगी, जिस हल्के के लिए भी मुझे टिकट देंगे, तो इंशाल्लाह उसी हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको MNA सीट का टिकट मिल गया तो शहरियार अफरीदी क्या करेंगे? देखें, ये तो पार्टी डिसीजंस होंगे, पार्टी जो भी फैसला करेगी, क्योंकि मैं और शहरियार दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताबे हैं और जो भी फैसला पार्टी का होगा, अगर वो मुझे कौमी के लिए नामजद करते हैं तो सारी बात है कि मैंने तो कौमी इलेक्शन लड़ना है, और शहरियार के लिए जो भी फैसला पार्टी करेगी तो वो पार्टी फैसला करेगी। अब चूँकि मैंने एक और कौमी और 2 सूबाई के लिए कागजात सबमिट किए हुए हैं, तो पार्टी के फैसले पर डिपेंड करेगा कि पार्टी क्या डिसीजन देती है। कोहाट के लिए आपकी बुनियादी तरजीहात और अहदाफ क्या है? देखें, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोहाट के अवाम ने 2 दफ़ा एतमाद किया और 2 दफ़ा हमें वार्ड के अवाम ने मुंतखब किया। ये मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और कोहाट के अवाम का भी, उन्होंने हमें 2 दफ़ा मुंतखब किया। और जो तरजीहात थी, जो पहले दिन से हमारी तरजीहात थी कोहाट के लिए, कोहाट को एक ऐसा मॉडल ज़िला हमने बनाना था, उस पर काफ़ी हद तक आप 2013 से पहले का कोहाट देख लें और 2013 के बाद अब तक का जो कोहाट है वो आप देख लें, काफ़ी हद तक हमने उस पर काम किए, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हम लेकर आए। वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसमें तब्दीलियाँ हम लेकर आए। और अगर हम रोज़गार की बात करें तो काफ़ी हद तक एजुकेशन सेक्टर में, काफ़ी हद तक हेल्थ सेक्टर में, काफ़ी हद तक जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं सब में हमने रोज़गार के हवाले से, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो अपने आपके जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करना थे। तो माशाल्लाह इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की जानिब से हमने इस पर बड़ा काम किया, बहुत सारे हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। और ख़ासकर चूँकि पिछले टेन्योर में मेरे साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, उसके बाद IT मिनिस्ट्री थी, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो मेरा टेन्योर था उस पर हमने टीचिंग के साथ साथ उसमें टीचिंग और मुख्तलिफ कैडर्स की जो पोस्टें थी वो तकरीबन हमने 3500 से 4000 तक हमने सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में पोस्टें क्रिएट की। इस तरह बाकी जो सेक्टर्स थे उसमें हमने, तो मेन चीज़ जो रोज़ अव्वल से हमारी तरजीहात हैं उसमें हमने अपने नौजवानों को रोज़गार फराहम करने होते हैं, इसके साथ साथ रोज़गार भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया करनी होती हैं। तो इसके लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वो कस्ट में हमने बनाया, उसमें अभी भी माशाल्लाह 5-6 जो नौजवान हैं उनका ग्रुप होता है, वो उसमें अपने जो उनके आइडियाज़ होते हैं उस पर काम होते हैं, वो फर्दर उस पर उनको ग्रांट दे के उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि 5 बंदों से वो मल्टीप्लाई होके वो 10 बन रहे हैं, वो 15 बन रहे हैं, तो एक सिलसिला है। तो ये मेरी तरजीहात में जो पहले तरजीहात थी सेम वही तरजीहात होगी कि हम अपने नौजवानों को मज़ीद इस तरीके से मज़ीद भी रोज़गार फराहम करेंगे और इस तरह मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएंगी, बिजनेस के मौके मज़ीद फराहम किए जाएंगे ताकि लोग बिजनेस भी करें और आगे अपने जाएं। अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में कोहाट के लिए कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिस पर आप फ़ख्र महसूस करते हो?
देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो क्वाड की ज़रूरत थी, वो चाहे अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी या वो आपके एजुकेशन सेक्टर थे या वो आपके हेल्थ सेक्टर थे या आपके इंडस्ट्री के हवाले से चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया। उसमें अगर हम इस वक्त बात करें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा वो हमारा किम्स था, क्वाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वो माशाल्लाह आपके सामने है, वो कंप्लीट भी हुआ। उस पे मतलब उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्ट भी हो रहे हैं। इस तरह अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे हमने कोहाट में अगर वो एडमिशन्स के इश्यूज थे कॉलेजेस में, तो उस पर हमने सूबाई हुकूमत के साथ मिलके कोहाट के जितने भी जो हाई स्कूल थे उसको अपग्रेड करके उसको हाई सेकेंडरी में हम लेकर गए। वजह ये थी कि जितने भी हमारे जो तालिब इल्म उनको मौके नहीं मिल रहे थे उनको हमने वहाँ पे एडजस्ट किया। और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे हमने काम किए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी थी। और सबसे जो मेरे जहन में कि हमने जो नौजवानों के लिए जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से हमने जो NIC बनाया, ये मेरे ख्याल में अगर हम इसको कहें कि जी ये हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसी सिमत है, जो एक ऐसी राह है कि हमारे नौजवान इसमें जाके अपने आइडियाज में काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना आप नौजवानों को एम्पावर करेंगे, उनको जितना आगे लेकर जाएंगे, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ला के उस पर मजीद मेहनत करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़े हमारी कामयाबियां थी कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमने अपने 9 साल में हमने जिन सेक्टर्स में भी काम किया उन सेक्टर्स में हमने अपने तमाम लोगों के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज फराहम किए। जी, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोहाट में कामयाब नहीं हुए, जैसा कि सस्ता बाजार, रिसाइकल प्लांट, लियाकत अस्पताल, ऑयल रिफाइनरी, इनके पीछे क्या अवामिल कारफरमा है? अगर हम सबसे पहले अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो चूंकि ये वो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसे हम कह सकते हैं कि ये इससे आपके इलाके की तकदीर इससे बदल सकती थी, लेकिन बदकिस्मती के एक अप्रूव्ड जो चीज़ें थी उसको मुतनाज़ा बना के वहाँ पे ज़मीनों के इश्यूज बना के उसको और ऐसे चीज़ों में फंसाया गया कि वो जो कंपनीज आई हुई कंपनीज थी वो भी मतलब बैकअप करके वो वापस चली गई। तो इसके साथ साथ अगर हम रिसाइकल प्लांट की बात करें तो रिसाइकल प्लांट मतलब उनकी जो बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी कंप्लीट थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसको मजीद हमने उसके लिए हम ग्रांट लेकर आए और उसके लिए मजीद जगह कोई 400 कनाल मजीद ज़मीन दी गई है। और वो इंशाल्लाह क्योंकि जो अभी जो सीएम साहब आए हुए थे उसमें इनकी बाकायदा इनॉग्रेशन हुई है, तो ये नाकाम नहीं हुआ बल्कि इसको मजीद अपग्रेड करके ये मंसूबा आगे गया है। और इसके साथ साथ अगर हम सस्ता बाजार की बात करें तो सस्ता बाजार तो देखें ये चीज़ें थी ही अवाम के लिए और हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि लोगों को कम उसको मतलब चीज़ें अच्छी मिले, बाजार से सस्ती उनको मिले और वो वक्तन फ़वक्तन वो चलती रहती हैं, इदारे उसको चलाते रहते हैं, कोई 3 महीने तक चलती हैं, उसके बाद गैप आके उसको मज़ीद दोबारा जैसे रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में, तो ये मेरे हाथ में नाकाम नहीं हुई। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ माँ सिवाय ऑयल रिफाइनरी के उनमें लैंड के इश्यूज आए, उन लैंड इश्यूज की वजह से वो ना चल सके। कंपनी आई हुई कंपनी थी वो अपना सामान उठा के वापस चले गए। तो मेरे ख्याल बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं और कामयाबी से चल रहे हैं। और जो लियाकत हॉस्पिटल ये बहुत ही मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी भी है हमारे लिए और इसमें हर्डल्स आई कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, कुछ डिपार्टमेंट की वजह से, लेकिन हमने इनको छोड़ा नहीं। और इसमें एक वक्त ऐसा आया कि इसमें ठेकेदार मतलब टेंडर नहीं ले रहे थे और वो रेट एनहेंसमेंट के इश्यूज आए, लेकिन फिर भी हमने हुकूमत के साथ उस पर गुफ्तगू शुनीद की और उनके जो रेट थे वो रेट एनहेंस किए गए। 1 अरब 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उसमें रेट एनहेंसमेंट के बाद वो अब माशाल्लाह 1 अरब कोई 30 करोड़ तक ये प्रोजेक्ट है। और इसकी आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ दिनों में ही इसका दोबारा
टेंडर होगा और ये प्रोजेक्ट की ADP स्कीम है और ये स्कीम इंशाल्लाह क्योंकि अब रेट इसके एनहांस हो चुके हैं, अब जो भी ठेकेदार इसको लेगा क्योंकि ये फुली फंडेड प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट के साथ इसके फंड्स पड़े हुए हैं, तो जो भी ठेकेदार इसको लेगा फंड्स पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। जिया साहब, आपको इस बात पर अफसोस है कि अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में आप लोग लियाकत अस्पताल को मुकम्मल नहीं कर सके? देखें, अफसोस इसलिए होता है कि जो प्रोजेक्ट आप दिल से शुरू करते हैं और वो अवाम जिसको बहुत ज़्यादा उसको चाह रही होती है, जैसे मेरे सामने 2 ही एक ऐसे प्रोजेक्ट लास्ट 2 साल में थे कि जिसको मैं बहुत कोशिश मेरी हो रही थी, मैं उसके लिए CM साहब से मिल रहा था, इसमें जो भी हर्डल्स थे उसको निकालने के लिए भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा था। इसमें एक लियाकत हॉस्पिटल और एक हमारा ये किंग गेट जो रोड है इसकी वाइडनिंग, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इश्यूज थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रोजेक्ट को ADP में शामिल करवाया गया और लियाकत हॉस्पिटल के जो इश्यूज थे वो निकाले गए। दिली ख्वाहिश थी कि लियाकत हॉस्पिटल अपने टेनोर में हम इसको इतना लेवल तक हम उसको लेकर आते, लेकिन बदकिस्मती से कि वो उसमें इश्यूज आए और कोई 1 साल पहले ही हमारी हुकूमत तहलील हुई। अगर ये 1 साल या हमारा टेनोर अपने टाइम पे हम इसको पूरा होता तो कम से कम ये टेंडर प्रोसेस के बाद ये लियाकत हॉस्पिटल की आधी बिल्डिंग इस टेनोर में हम इसको कर चुके हैं। लेकिन अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि ये 2 प्रोजेक्ट, क्योंकि और प्रोजेक्ट हमारे माशाल्लाह उसको पूरा किया, उसको कंप्लीट करवाए, ये 2 प्रोजेक्ट मेरे ऐसे थे कि उसको बड़ी ख्वाहिश है और लियाकत हॉस्पिटल की इशू है, लेकिन जो किंग गेट रोड वाइडनिंग का जो प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो आर्मी के साथ जो मामला चल रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गए हैं और वो चंद दिन में आपको देखेंगे कि आपके जो किंग गेट रोड वाइडनिंग है वो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कोहाट एक गैस पैदावारी डिवीजन है। 21वीं सदी के इस दौर में आपका अपना इलाका मोहम्मद जई गैस से महरूम है। आप अपने इलाके के लिए अभी तक गैस क्यों फराहम न कर सके? मोहम्मद जई मेरे ख्याल में गैस से महरूम नहीं है और मोहम्मद जई तक ऑलरेडी चूँकि गैस उनको मिल रही है। कुछ एरियाज ऐसे थे कि उनके लिए पाइपलाइन नहीं पहुंचे थे और वो ऑलरेडी उनके लिए फंड्स हम दे चुके हैं और कुछ ही मतलब हम कह सकें कि अगर महकमा तेजी दिखाए तो इन एरियाज को भी गैस जो पाइपलाइन है वो जल्द पहुंच सकती है और उस पर जल्दी मतलब काम हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद जी की बात करें तो ये तकरीबन कोई 70% जो मोहम्मद जी का एरिया है वो गैस की सहूलत से फ़ायदा उठा रहा है। कोई 30% जो एरिया है उसमें चूँकि पाइपलाइन नहीं पहुँचे और उसके लिए फंड्स की कमी आ गई थी, फिर उसके लिए फंड्स हम दिए, तो इंशाल्लाह वो भी चूँकि पेमेंट ऑलरेडी बैंक में हो चुकी है तो अब उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, टीमें उस पर लगी हुई है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जिया बंगश साहिब, ऐसा कोई काम जो आप इस बार इक़्तिदार में आकर सबसे पहले करेंगे जो आप पिछले 9 साला दौर हुकूमत में ना कर सके हो? देखिए, अल्लाह ने अगर इस दफ़ा कामयाबी दी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह पे और इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहा है इस कौम के लिए स्ट्रगल कर रहा है और ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि वो टाइमली हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं हो पाती, उसमें मतलब हमारी कोई सुस्त नहीं होती, कुछ ऐसे अवामिल आ जाते हैं, कोई सूबाई हुकूमत के मामला ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ कभी फंड्स नहीं होते, कभी मतलब कोरोना की सूरत हाल आ जाती है, तो इंशाल्लाह कौम इमरान खान के साथ अभी भी खड़ी है, क्योंकि इमरान खान कौम के लिए लड़ रहा है। तो इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जब हम जाएंगे, इलेक्शन होगा और अल्लाह में कामयाबी दे, तो इस दफ़ा मेरी सबसे जो पहली प्रायोरिटी है, जो काम अधूरे रह चुके हैं जिसको हमने कंप्लीट करवाना है, उसमें टॉप अप जो प्रायोरिटी है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि लियाकत हॉस्पिटल, क्योंकि ऑलरेडी उसके फुली फंडेड है, प्रोजेक्ट है, और अगर हम इलेक्शन के उसमें जाएंगे भी तो उस वक्त उसके टेंडर प्रोसेस ये सारा कुछ हो भी चुका होगा और इस पे काम भी शुरू हो चुका होगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगर हम दोबारा तीसरी दफ़ा अगर हम आए इक़्तिदार में तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। किंग गेट रोड वाइडनिंग वो भी ऑलरेडी इंशाल्लाह जब हम इस पूरे प्रोसेस को एंड करेंगे तो ये इस पर भी काम शुरू होगा। और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मैंने कोशिश की वो ये था कि मोहम्मद जई से उसर जई तक जो मेरा हल्का था उसके लिए
जो गैस की अप्रूवल ऑलरेडी मैं करवा चुका था सूबाई हुकूमत से, और उस पर सूबाई हुकूमत ने इतने जो 30% फंड था वो भी उस पर रिलीज़ किया हुआ था, लेकिन मसला में जो 70% फंड था जो वफाक से हमें मिलना था उस पर रुका हुआ था, वो फंड्स हमें रिसीव नहीं हुए। अभी भी मैं ये जो देखने वाले होंगे उसको भी बता दूं कि उस तरज़ई तक कचई तक ये सारा ये हम इसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुके थे, इसके डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, और ये अगर मैं इंशाल्लाह अगर तीसरी दफ़ा अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये मंसूबा भी इंशाल्लाह बाय तकमील तक इसको भी हम पहुंचाएंगे। और भी मेरी जो सबसे जो ख्वाहिशात में है वो IT सेक्टर को प्रमोट करना है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और NIC या इस तरह के बाकी जो इनिशिएटिव मैंने लिए हुए थे उसका बेसिक मकसद ये था कि हमारे जो नौजवान हैं वो IT से वाबस्ता है, और IT ही आपका फ्यूचर है, IT से ही आप अपने जो आपके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह चलाएंगे। तो ये मेरे इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इन मामलात को सर करूँ। बंगश साहब, क्या आप मतमान हैं कोहाट अवाम इस बार भी आपको कामयाब करवाएगी? देखें, मेरा जो कोहाट के लोगों के साथ, कोहाट के अवाम के साथ जो एक ताल्लुक़ रहा, एक रिश्ता रहा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फर्स्ट टेनोर में भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिली, सेकंड टेनोर में भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिली। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत परफेक्ट बंदा हूँ, 100% मैं परफेक्ट बंदा हूँ। कुछ खामियाँ, कुछ कोताहियाँ हमसे भी हो चुकी हैं, इंसान है, खामियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन कोहाट के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अवाम हैं, हमारे कोहाट के लोग हैं जिनके साथ मेरी एक बहुत बेहतरीन एक ताल्लुक़ रहा, एक बेहतरीन रिश्ता रहा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये थर्ड टेनोर भी उसमें भी कोहाट के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और ज़ियाउल्लाह बंगश को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, और जो खिदमत इससे पहले हमने दी हुई है इंशाल्लाह इसी तरीके से कोहाट के लिए मैं पहले भी मौजूद था, कोहाट के लिए अभी भी मौजूद हूँ, कोहाट के लिए आगे भी इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। क्या रेफर टू पेशावर खत्म हो सकेगा या नहीं? देखें, काफ़ी हद तक तो रेफर टू पेशावर ख़त्म हो चुका है। मतलब अगर आप मौजूदा देख लें तो आप उठा के देखते हैं, कोई 6 मंथ के पिछले आप केसेस उठा के देख लें, कोई भी केस पेशावर रेफर नहीं हुआ, ना उससे लेफ्ट हॉस्पिटल से, ना आपके DHQ हॉस्पिटल से, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने हमारे MS साहिबान आए उन्होंने बड़े तंदई से काम किया, नए डॉक्टर्स को हम लेकर आए, नई मशीनरी, नए इक्विपमेंट, जो कुछ हमसे हो सकता था वो हमने हॉस्पिटल्स के लिए किया, और फ्री मेडिसिन जो हमारी सूबाई हुकूमत के सेहत इंसाफ कार्ड है उस पर लोगों को बेनिफिट दिए। तो यही बहुत बड़ी चीज़ें हैं हमारे सूबाई हुकूमत की, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड है, अब सेहत तालीम कार्ड जो है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमारी सूबाई हुकूमत ने हमारे अवाम के लिए दी, और अवाम ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। तो मेरे ख्याल में रेफर टू पेशावर का सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और फ्यूचर में भी ये सिलसिला अगर हमारे डॉक्टर्स, हमारे MS साहिबान इस तरीके से अपनी खिदमत देते रहे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला बंद होगा। जिया ग्रुप और शहरियार ग्रुप की क्या हकीकत है? कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़िले का सदर हूँ, और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। साजिद इकबाल साहब रीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हम एक टीम हो के हम काम कर रहे हैं। वो अंदरूनी इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन उस पर हम हमारे पार्टी के जितने भी हमारे कायदीन थे वो बैठ के वो सारे इश्यूज हमने सॉल्व किए, और अब माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हम पार्टी के मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं, और एक आने वाले इलेक्शन के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं, चारों हलकों के लिए और कौमी के लिए इंशाल्लाह। आखिर में कोहाट अवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ज़रूर पैगाम दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोहाट की अवाम माशाल्लाह इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट है इमरान खान के साथ, और इमरान खान ने जो विजन दिया, जो उनका मिशन है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, अगर वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या बैरूनी मुल्क जो रह रहे हैं, हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, तो उनकी बेपनाह मोहब्बत है इमरान खान के साथ। और अभी जो इमरान खान इस कौम के लिए लड़ रहा है, मतलब कुर्बानियाँ दे रहा है, अपना खून बहा है उसके लिए, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरीके से
کوہاٹ کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2013 سے اپنی سپورٹ دے رہے ہیں، عمران خان کو اپنی سپورٹ دے رہے ہیں. 2018 میں بھی سپورٹ دی ہوئی تھی، اور اس طرح باقی جو الیکشن تھے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پہ عوام کے ساتھ رہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے بھی جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوہاٹ کے بہت سارے ایسے معاملات، اس پہ ایشوز پہ کام کیے. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہی ایک واحد پارٹی ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالے گی، قوم کو ایک راہ دے گی، اور قوم انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا عمران خان کی سربراہی میں انشاءاللہ. شکریہ ضیاء اللہ خان بنگش صاحب بیوٹیفل کوہاٹ کو ٹائم دینے کا. بہت شکریہ بیوٹیفل کوہاٹ کا بھی کہ وہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمارا جو ایک مدعا تھا وہ عوام تک پہنچایا.